देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लाइनिंग वाला दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे? तो बस अभी यहाँ पे मैं ये पीने के बाद और फिर दुरूद शरीफ का विर्द करने हम लोग बैठेंगे। मैं अब आपको मिलती हूँ नमाज सूरह मुल्क। तो ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी बनाने कच्चे कीमे के कबाब। तो माशाल्लाह यहाँ देखिए एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ फजर की अज़ान हो चुकी थी, मैंने नमाज अदा की और उसके बाद तिलावत की और मैं सीधे आ गई किचन में, जिससे आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह मेरा रोज़ का मामूल है कि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं मेरे लिए और अपने शोहर के लिए बनाती हूँ सबसे पहले चाय। और बच्चे जो है ना नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, वो चाय लेट उठ के पीते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे शोहर पियेंगे चाय और फिर उसके बाद मैं नाश्ता तैयार करूँगी अपने सास ससुरों का, क्योंकि वो थोड़े लेट उठते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इस उम्र में जितना आराम हो ना इंसान उतना सुकून से रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और आपको बता रही थी कि देखिए मैंने इतना खूबसूरत कप मंगाया है मीशो से माशाल्लाह। तो इस पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। क्यों ना अल्लाह के नाम से शुरू करें हम जो भी पहली ग़िज़ा खाते हैं सुबह सुबह उठ के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ऑनलाइन करके यानी ऑनलाइन मंगाया है इसको माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कप। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करूँगी और फिर सास ससुर का नाश्ता तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए वो मेरे सास ससुर उठ गए, तो यहाँ पे अपना नाश्ता तैयार करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि वो नाश्ते में खाते हैं पराठे, तो बस यहाँ पे पराठे तैयार करूँगी। सानिया तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं गोश्त लेकर आधा गोश्त मैंने निकाल ली हूँ, क्योंकि मुझे इसके बनाने कच्चे कीमे के कबाब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गोश्त का कीमा तैयार कर लूँगी। देखिए सबसे पहले हम कीमा बना लेंगे गोश्त का, फिर उसके बाद इसमें सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा कीमा हो गया मैंने। तो मसालों में मैंने ली हूँ प्याज
और कस्तूरी मेथी, काली मिर्ची पाउडर और ऑरिगेनो, नमक। और ये मेरा कबाब का मसाला है जो मैं घर में तैयार करती वो है। अगर इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये है चाट मसाला, अदरक लहसुन, और ये चिली फ्लिक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्ची और हरी मिर्ची और प्याज, ये सब मैं अब इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको बारीक नहीं और पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से पिसा जा चुका है। बेसन, इसमें मैंने बेसन भी ऐड कर दी हूँ, उसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा मसाला मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी में पानी लेकर, पानी का हाथ लगाकर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं कच्चे कीमे के कबाब। देखिए यहाँ पे हम हाथ पे पानी लगाएंगे और इसका एक, आपको जितना साइज़ का बनाना हो उतना साइज़ का आप बना सकते हैं माशाल्लाह। देखिए मेरे यहाँ तो थोड़े बड़े साइज़। धोए लेना। तो माशाल्लाह यहाँ देखिए एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। तो जुम्मा के दिन माशाल्लाह जब भी गोश्त ज़्यादा आता है तो मैं फिर ऐसे ही कबाब बना लेती हूँ कच्चे कीमे के। तो आपको ये कैसे लगे, इसकी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब बाकी के कबाब भी मैं तैयार कर लेती हूँ। अब बाकी माशाल्लाह यहाँ पे देखिए मेरे कबाब बन के तैयार हो गए, यानी गोश्त के कबाब बन के तैयार हो गए। इसकी रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अब आप नाश्ता वगैरह बना दिया, खाना वगैरह भी आज बन गया मेरा। और यहाँ पे मैं थोड़ा ही जूस ले रही हूँ क्योंकि मारिया जब डाइट के लिए बनाती है तो मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। वो इसमें बीट और गाजर और अदरक और थोड़ा सा पुदीना और नींबू डाल के इसका जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो जब वो बनाती है तो मैं अपने लिए भी थोड़ा सा बनवा लेती हूँ मारिया से। और यहाँ पे मैंने ये निकाल ली हूँ क्योंकि जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना ये बहुत फजीलत की बात है माशाल्लाह। क्योंकि देखिए हदीस शरीफ में भी आया आता है कि जो शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके बदले उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं। और माह रब्बिउल अव्वल में इस नेकी का सवाब मज़ीद बढ़ जाता है माशाल्लाह। क्योंकि देखिए ये आज जो है जुम्मा है और आज चांद रात भी है माशाल्लाह।
तो 12 रबीउल अव्वल का महीना लग जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ भेजता है। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब हर आशिक रसूल अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है तो कसरत से दरूद शरीफ पढ़कर महबूब खुदा की कुर्बत और उनकी शफाअत का हकदार बनता है। तो डीजे वगैरह ना बजाकर और जो सड़कों पे लोग निकलते हैं डीजे बजाते, तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल हुक्म नहीं दिया है कि आप लोगों को तकलीफ़ दे के और मेरी तारीफ़ बयान करें। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो बस 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरे यहाँ पे मिलाद की महफ़िल होती है और सब बच्चे वगैरह बैठते हैं और बाकायदा दरवाज़ा बंद करके हम दरूद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं ताकि हमारी आवाज़ें भी बाहर ना जाए, है ना। और देखिए 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जिस ज़ात मुबारक ने हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी का रास्ता दिखाया, आज के दिन उन पर जितना हो सके दरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए, क्योंकि दरूद वो अमल है जो ज़मीन पर पढ़ा जाता है और आसमान के फरिश्ते उसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। बेशक, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद का विर्द करें और मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए खाना वगैरह भी बन गया, कबाब मेरे बन गए, वो सब बच्चे खाना वाना खा रहे हो और मैं बैठ गई यहाँ पे ज़िक्र करने के लिए। तो यहाँ पे ये 1000 बादाम है मेरी, तो सबसे पहले मैं इस पर पढ़ूँगी इस्तग़फ़ार, फिर उसके बाद दरूद शरीफ आप दरूद इब्राहीम, माशाल्लाह इसकी बहुत बरकतें हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, या फिर और सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। पर दरूद ज़रूर पढ़े, क्योंकि दरूद हमारे नबी पर जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम पे 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़े और इस्तग़फ़ार पढ़े। और जुम्मा के दिन सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम भी पढ़े 100 दानों की तस्बीह पे। तो बस अभी मैं ये ज़िक्र कर रही हूँ, आप भी ज़िक्र करें और मुझे दुआ में याद रखें। मैं भी मेरे तमाम सब्सक्राइबर, जितने भी मेरी सब्सक्राइबर है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला उनके तमाम जायज़ हाजतें पूरी करे और उनके भी काम में खूब बरकत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 नहीं, इत्मीनान से और तसल्ली से पढ़ें। हमारी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से, तो इस तरीके से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और मुझे भी दुआ में याद रखें। तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं गई थी अपनी दोनों बहनों के घर पे। वहाँ पे मगरिब की नमाज़ मेरी हो गई थी और उनके घर की गली में इतना माशाल्लाह रबीउल अव्वल क्या डेकोरेशन किया था ना मस्जिद को, बहुत सुकून मिल रहा था। तो बहनों के वहीं मुझे टाइम हो गया और फिर मैं घर अभी बज रहे रात के 10:30 और मेरी इशा की नमाज़ भी हो गई और अभी मैं पढ़ रही हूँ सूरह मुल्क। तो इशा की नमाज़ के बाद सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें, इसमें बहुत बरकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क पढ़े बगैर सोते नहीं थे। तो वो देखिए आज रबीउल अव्वल की पहली यानी चांद रात है आज, और मेरी इशा की नमाज़ भी हो गई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये सूरह मुल्क पढ़ूँगी और सूरह मुज़म्मिल, और फिर मैं सोती हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।